नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जाति आधारित जनगणना को लेकर एनडीए के अंदर ही तलवारें खींची हुई हैं। जेडीयू चाहती है कि जाति आधारित जनगणना किसी भी कीमत पर हो। मांझी भी साथ खड़े हैं और वीआईपी के मुकेश सहनी भी इसमें समर्थन दे रहे हैं अपना। बीजेपी अलग थलग पड़ गई है इस मसले में। बिहार के अंदर की बात कर रहे हैं तो ऐसे एनडीए ने तो साफ कह दिया है, एनडीए की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, कि वो जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रहे हैं। और इस पर अब बवाल मचा हुआ है और सियासी भूचाल आ गया है बिहार के अंदर। और अब नीतीश कुमार दिल्ली चले, जी हाँ, दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली जाने के पीछे ये मकसद है, जिस तरह से बताया जा रहा है, जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि जाति आधारित जनगणना पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने बिहार को ठेंगा दिखा दिया, बिहार या यूँ कहें कि पूरे देश को ही ठेंगा दिखा दिया। मांग तो सभी राज्यों से आ रही हैं, पर बिहार में जिस तरह से ये मांग उठ रही थी, और ख़ास करके बीजेपी नीति सरकार भी है, यहाँ पर बीजेपी के साथ सरकार है, लेकिन सरकार के अंदर से ही मांग उठ रही थी कि जाति आधारित जनगणना की जानी चाहिए। और नीतीश कुमार तो प्रतिनिधि मंडल लेकर पहुँच गए, जिसमें विपक्ष के भी तमाम नेता शामिल थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल थे, और जो बिहार महागठबंधन के तमाम दल हैं उसके भी नेता शामिल थे, और एनडीए के भी नेता शामिल थे। और सीएम ने पीएम मोदी से मांग की कि जाति आधारित जनगणना की जाए। उम्मीद की जा रही थी कि मांग मान ली जाएगी, हालांकि जवाब का इंतज़ार किया जा रहा था, जवाब मिला नहीं था। लेकिन ये जो अब खुलासा हुआ, जब दरअसल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है, उसमें कहा है कि सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है। उसके बाद अब नीतीश कुमार, जो लगातार इस मामले में फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ उनकी इस मसले पर एक तरह से बॉन्डिंग दिख रही थी, दोनों मिल रहे थे बार बार। उससे पहले तेजस्वी यादव मिले भी थे नीतीश कुमार से, उन्होंने मांग भी रखी थी, और तेजस्वी यादव की मांग को मानते ही हुए नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था। और पत्र का जब जवाब आया तो फिर मिलने भी गए साथ में। तो एक इस मसले पर पक्ष और विपक्ष बिहार के अंदर सब साथ खड़े थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी नहीं सुनी। तो अब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली रवाना हो रहे हैं। तो दिल्ली में तो उन्हें बैठक करनी है अमित शाह के साथ, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और दरअसल जो आतंक प्रभावित, माफ़ कीजिएगा, जो उग्रवाद प्रभावित राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होनी है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन केवल बैठक में ही भाग लेने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। खबरें ये हैं कि वो बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। जब मुलाकात होगी तो ये बात होगी कि जाति आधारित जनगणना, जिसकी मांग नीतीश कुमार कर रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष का साथ भी उन्हें मिल रहा है, तो इस मामले में बीजेपी ने आखिर उन्हें ठेंगा क्यों दिखा दिया, ये बात भी है। और पुरजोर तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं के बीच रखने वाले हैं ये बात। आपको बताएं कि जिस तरह से पिछले दिनों जब वो जिंद की रैली में जाने की बात आई थी और तमाम समाजवादी नेता वहाँ जुट रहे थे, तो नीतीश कुमार ने वहाँ से पांव खींच लिए। दरअसल जिंद की रैली में माना जा रहा है कि जिंद की रैली में जो समाजवादी नेता जुटेंगे और नेता जो है मिलकर जो पीएम मोदी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करेंगे, और नीतीश कुमार अगर जाएंगे तो वहाँ एक गलत संदेश जाएगा। तो नीतीश कुमार बैकफुट पर आए और वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली जा रहे हैं। कोरोना के बीच में ही, कोरोना का भी फिलहाल प्रकोप कम नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली जरूर जा रहे हैं नीतीश कुमार। और दिल्ली जाने की वजह भी साफ साफ समझ में आ रही है। बैठक तो करनी ही है, लेकिन बात ये भी है, जाति आधारित जनगणना पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने सीधे सीधे ना कर दी है, तो अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, असहज महसूस कर रहे हैं। और इस मसले पर वो बीजेपी के आला नेताओं, जैसा कि खबरें हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं, और जो अमित शाह, जिनके साथ तो बैठक ही होनी है, उनसे भी इस मसले पर वो बात कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली यूं ही नहीं जा रहे हैं। जाति आधारित जनगणना पर जो बवाल सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर मचा हुआ है, उस पर हिसाब किताब लेने के लिए जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। और साथ ही साथ यूपी चुनाव का भी मसला है। हालांकि यूपी चुनाव के मसले पर उनकी पार्टी ने अब बीजेपी से मांगी हैं सीटें यूपी के अंदर, पर वो मसला अभी नहीं सुलझा है। तो इस मसले पर भी बात होगी।
लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है जाति आधारित जनगणना का है फिलहाल नीतीश कुमार के लिए, और इस मसले पर वो फंस गए हैं जिस तरह से केंद्र सरकार ने ना कर दी है। तो अब नीतीश कुमार दिल्ली में कौन सा कदम उठाएंगे ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल थोड़ा इंतजार करें और देखते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो किन किन नेताओं से मुलाकात करते हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव पर, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।